हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। इसका मतलब होता है समानता, मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से समान है, राइट। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, सारे जो जानवर पानी में रहते हैं और कुछ जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं, तो जो जानवर सभी पानी में रहते हैं उनमें समानता क्या होगी? हम उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, मतलब पानी वाले जानवर। इसी तरह जो एनिमल्स, जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैंड एनिमल्स, ठीक है। तो हमने इसमें क्या सिमिलरिटी निकाली है कि उनका प्लेस ऑफ लिविंग कहाँ पे है, कि वो रहते कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह का समानता हो गया। तो किसी भी दो चीज़ के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी आ सकती है, ठीक है। उस सिमिलैरिटी को फाइंड करना हमारा इस चैप्टर के अंदर उद्देश्य होगा, ओके। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पहले कई सारे रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर आप ये जानेंगे कि किस किस तरह के रिलेशन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले आ गया आपका, अगर मैं बात करूँ कि स्कूल रेशियो टीचर्स, सो टेल मी हॉस्पिटल रेशियो क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना उसको पता करना है, ठीक है। अब आप पहले क्या करेंगे, इसका मतलब है सेपरेशन, मतलब ये दो रिलेशन में है और सेम ये इसके साथ रिलेशन में होना चाहिए, राइट। आपको ये फाइंड करना है। इसमें क्या है? स्कूल इज अ प्लेस वेयर टीचर्स वर्क। ये समझ आ गया आप लोगों को कि स्कूल एक वो जगह है जहाँ पे टीचर्स काम करते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल एक वह जगह है, हॉस्पिटल एक वह जगह है वेयर डॉक्टर्स वर्क। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। ओके, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया किस तरह के क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो बस यही इस चैप्टर का उद्देश्य होगा। हमें एक रिलेशन दिया होगा, उससे हमें दूसरा रिलेशन ड्राइव करना है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के रिलेशंस के बारे में, जिससे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी हम जान चुके हैं अच्छी तरह, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। चलिए, सिमिलैरिटी मतलब समानताएं, उनमें ऐसे क्या समान गुण हैं दो चीज़ों के अंदर, उन गुणों के बेसिस पर हम क्या बताएंगे कि आने वाले दो चीज़ हमें दी हुई हैं वो क्या आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अलग अलग रिलेशंस की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, किस तरह के रिलेशंस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं सबसे पहले आपके सामने। जैसे मैंने स्कूल टीचर का एग्जांपल लिया। स्कूल क्या है आपका? स्कूल इज अ प्लेस, राइट। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, स्कूल इज अ प्लेस एंड टीचर क्या है? टीचर इज अ प्रोफेशन। समझ आया? तो रिलेशन क्या होगा? प्लेस और उसकी प्रोफेशन का रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन बन जाएगा? प्लेस एंड प्रोफेशन। समझ आ गया? ये रिलेशन आपको बन जाएगा। यहाँ पे हमको इसी तरह फाइंड करने हैं बाकी रिलेशंस भी। सो इस चैप्टर के लिए हम डिटेल में स्टडी करेंगे पहले हर तरीके के रिलेशंस को। जैसे ही हम वो रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे फिर हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, ओके। चलिए, सो पहला रिलेशन हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी एंड टॉपिक्स रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, स्टडी एंड टॉपिक्स, मैं बात करता हूँ जूलॉजी के बारे में, जो यहाँ लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से बात करते हैं वन बाय वन ना, आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ आएंगे। मैं इसके अंदर आपको कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की स्टडीज़ की बात हो रही है। चलिए, पहला हम डिस्कस करते हैं बॉटनी। आपको अच्छे से पता है कि बॉटनी क्या होता है। बॉटनी इज अ सब्जेक्ट, आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 12th में अंदर, या पढ़ लेंगे आने वाले टाइम पे। बॉटनी किसको बोलते हैं?
स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करना, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ना, किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के पेड़ मरुस्थल में पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ पहाड़ों में पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ आपके ज़्यादा जल वाले इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि लेक्स वगैरह हो गए, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ों की कितनी स्पीशीज़ हैं, कितने प्रकार के पेड़ वहाँ पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर। इसी प्रकार से जूलॉजी की बात करूँ मैं, अब आप खुद देखिए, हमारे यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है। हमने जिससे कई जानवरों के बारे में जाना, हमने जानवर की इवोल्यूशन के बारे में जाना कि एक ही इंसान पहले बंदर से आज इंसान तक पहुँचा है, कितना टाइम लगा है। तो इसी तरह बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एनिमल्स की। जब मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सभी जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हम सब एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। तो समझ रहे हो, जूलॉजी किसकी स्टडी हो जाएगी, एनिमल्स की स्टडी हो जाएगी, वेरी गुड। थर्ड इज सिस्मोलॉजी। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में इन टर्म्स का मतलब और इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्लियरिटी मिलती रहे, ठीक है। चलिए, सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। क्या, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। आपको पता है कि काफ़ी जगह अभी अर्थक्वेक्स आए हैं, ठीक है, अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोगों की जानें गई। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा घातक था या अर्थक्वेक छोटा था या बड़ा था, इसके लिए हम एक सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ये देखिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्मोग्राफ, जिससे हम पता लगाते हैं कि इसके अर्थक्वेक की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो इस चीज़ की स्टडी को, ठीक है, सिस्मोग्राफ्स की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, अर्थक्वेक्स की स्टडी है। यहाँ तक समझ आया हर बच्चे को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब आपने देखे होंगे हमारे देश के अंदर काफ़ी पंडित हैं जो आपको आपका हाथ देख के फ्यूचर बता देते हैं। तो वो भी एक स्किल है उनकी, राइट। वो आपका आने वाला फ्यूचर को हल्का सा करते हैं कि इस डायरेक्शन में जा सकता है, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको मेहनत करनी है, नहीं करनी है, इस टाइप की चीज़ें जो प्रेडिक्ट करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो आपका क्या बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर किस तरह का हो सकता है, समझे। चलिए, फिफ्थ इज पैथोलॉजी। आपको पता है कि रेड पैथ लैब्स हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हमारे ब्लड टेस्ट या बेसिक नॉर्मल टेस्ट करती है, हमारे डिजीज़ वगैरह के बारे में पता लगाती है। तो वो नाम कहाँ से आया है, उसकी स्टडी से ही आया है, दैट इज़ पैथोलॉजी, मतलब आपके डिजीज़ के बारे में पता लगाना, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ कार्डियोलॉजी, ठीक है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको पता होगा हम कार्डियो क्यों करते हैं, जस्ट टू मेंटेन आवर हार्ट हेल्थ वेल, राइट। सो कार्डियोलॉजी क्या होता है, दिल के बारे में पढ़ाई करना, मतलब कितने चैम्बर्स हैं। हमें पता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स के दिल के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज के साथ, जो कि डिवाइड किए गए हैं, राइट। आपको पता होगा इसके बारे में। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डायग्नोस करने के लिए कौन स्टडी करता है, डॉक्टर्स, और उस स्पेसिफिक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है, जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम 7th पॉइंट देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी। अब आपको पता है कि आज तक हम लोग अवेयर हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में, उनकी स्पीड, उनका डिस्टेंस। सो जो हम जितना भी हम स्पेस, अपनी गैलेक्सी के, मिल्की वे के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं आज के टाइम पे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, मतलब स्टडी ऑफ प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स मतलब बिल्डिंग्स, बेसिकली हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं, ठीक है। कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट। उनके बारे में बात करते हैं, उनकी मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे अर्थक्वेक अराइज होते हैं। सो जो बंदे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो लोग स्टडी करते हैं टेक्टोनिक्स की, सो दैट वो इन सब चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट कर सकें और इनको ओवरकम कर सकें। समझ आया। मैंने आपके सामने अभी 8 अलग अलग एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, किस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, राइट। ओके, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और देखता हूँ अभी, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हम किस तरह के रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं पीछे देखता हूँ,
यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन में दिया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी रेशियो फ्यूचर, ठीक है, और इसके बाद आपको ये दे दिया डबल सेमीकोलन करके आपको दे दिया कि पैथोलॉजी। अब आपको ये बताना है कि इसके साथ क्या आएगा। अब आपको पता है जो रिलेशन एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर के साथ है वही रिलेशन पैथोलॉजी का किसके साथ होगा, डिजीज़ के साथ होगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है, अदरवाइज हम चलते हैं आगे, राइट। वेरी गुड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मतलब थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं किस किस टॉपिक के बारे में। जैसे आप ये देखिए साइटोलॉजी, जो आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ लिया होगा, सेल्स की स्टडी के बारे में बोलते हैं। सेल्स मतलब ह्यूमन बॉडी के सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे से। जियोलॉजी, हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, राइट, दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, स्टेट्स हो गए, कंट्री हो गए, राइट, ठीक है। किसी स्टेट में कितने पहाड़ हैं, ऑल 8 थाउजेंडर्स की बात करते हैं हम लोग, जो कि हमारे हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, जहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं। और जियोलॉजी जो इसकी स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ के लिए। चलिए आपके पास आ गया एक आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है आर्टिफैक्ट्स की स्टडी को, किसको, आर्टिफैक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं। इसी तरह 14th इसमें क्या है, इकोलॉजी, मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी की बात की जा रही है, किसकी, इन्वायरमेंट की। अब देखिए अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं, जैसे 15th को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोएम्स को बोला जाता है एंथोलॉजी। सो जो पोइट्स वगैरह होते हैं वो अपनी पोएम्स वगैरह लिखते हैं, उनकी कलेक्शन को इकट्ठा करते हैं, सो उनको हम क्या बोल सकते हैं, एंथोलॉजी। समझ आया, ये कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, दैट टू विच ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट, ओके, राइट ट्राइंगल, ओके। आफ्टर दैट वी हैव मेंसुरेशन, द स्टडी ऑफ एरिया। एरिया किसका, 2D शेप्स, सारे 2D शेप्स का एरिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये है ओरिएंटोलॉजी, ऑन्टोनोमेटोलॉजी, नेम्स के बारे में बात करना, ठीक है। ऑन्टोलॉजी, रियलिटी के बारे में बात करना, ठीक है। इसी तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपको ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जहाँ पे आपको मैंने किसका रिलेशन बताया है, स्टडी और उसके सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चलिए ये आपके सामने और भी एग्जाम्पल हैं, अब हम सभी एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गया दिस, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड्स, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन्स, मतलब जो हमारे न्यूरो सेल्स होते हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूरो सेल्स पूरी बॉडी में होते हैं। नेफ्रॉन्स जिसे हम बोलते हैं फिल्टर यूनिट्स, ठीक है, जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। इसी तरह सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू वर्ड, लैंग्वेज, ठीक है। हर चीज़ का सिमेंटिक्स को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप बात करेंगे ओलॉजी की, इसका मतलब कहता है एग्स की स्टडी करना, ठीक है। हमने ऑस्ट्रिच के एग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और भी जितनी भी बर्ड्स हैं जो एग देती है, हमने उनके स्टडीज़ कर रखे हैं सभी के, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है, ओलॉजी, ओके। चलिए ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंटोलॉजी के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इसी तरह टोटल आपको कितने, 44 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ के बारे में बात करना। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग व्हाट, सेम फंक्शन। समझ आया, जैसे कि जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम टिश्यूज़ का नाम देते हैं इन टोटल, ठीक है, इन एज अ सम, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रिलेशंस के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है, वर्कर्स एंड टूल रिलेशनशिप। चलिए भाई को वर्कर्स एंड टूल, आपको पता है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स अपने कानों में लगा के रखते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए, तो वर्कर कौन है उसमें, डॉक्टर। टूल क्या है उसका, स्टेथोस्कोप। समझ आया। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये हो गया आपका डॉक्टर,
ओके, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटोस्कोप, ठीक है, डॉक्टर यूजेस स्टेटोस्कोप, सो दिस इज वर्कर, दिस इज उनका टूल, ये उनका रिलेशन हो गया। अब स्टेटोस्कोप मैकेनिक तो कुछ करेगा नहीं उसका, ठीक है, मैकेनिक तो खोल सकता है, बस चीज़ों को खोल के रख दिया, बात खत्म, ठीक है, स्टेटोस्कोप का कोई काम नहीं है मैकेनिकल के पास। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करता हूँ ड्रिल मशीन का, या फिर कोई भी आपके पास स्पैनर्स होते हैं, उनका डॉक्टर्स क्या करेंगे, ठीक है, बिकॉज बॉडी पार्ट्स में तो उनका यूज़ नहीं होता ना, उनको गाड़ियों को रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो एवरी प्रोफेशन, एवरी वर्कर, उनका खुद का क्या होता है, एक टूल सेट होता है, स्किल सेट होता है, ठीक है, तो वो हम रिलेशन पढ़ेंगे। चलिए, आपके सामने एग्जांपल है, जैसे लेबर, ठीक है, लेबरर का क्या होगा, स्पेड, उसका टूल है, बिल्कुल सही। कारपेंटर, कारपेंटर जो लकड़ी वाला काम करता है, किसको यूज़ करता है, वो सॉ को यूज़ करता है। ऐसे ही वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, एक्स को यूज़ करता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ क्या करता है, एनविल। सोल्जर, सोल्जर के लिए सबसे बड़ा टूल क्या है, उसका करेज, डेफिनेटली, बट यहाँ पे हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करेंगे तो गन, ओके। इसी तरह टेलर, टेलर जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, निडल, निडल उनके लिए टूल है, क्योंकि वो हर कपड़े के लिए अलग तरह के निडल की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मा खाना वगैरह बनाती हैं, तो शेफ़, शेफ़ मतलब स्पेसिफिकली जो सिर्फ खाना ही बनाते हैं अपने बाय प्रोफेशन, ठीक है। मदर्स बाकी काम भी करते हैं। तो नाइफ़ हम यूज़ करते हैं किस लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टूल हो गया किसका, जो लोग किचन में काम कर रहे हैं, और जो किचन में काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शेफ़, वेरी गुड। इस तरह फार्मर्स, अब फार्मर्स तो कितने सारे टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें से कोई भी एक नाम ले लो, यहाँ पे हमने प्लॉफ का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑथर, अब आप बोलेंगे ऑथर का टूल होता है उसका दिमाग, बहुत अच्छी बात है, ऑथर का टूल उसका दिमाग हो सकता है, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों के बारे में। ऑथर का जो दिमाग में चीज़ें हैं, जब तक वो उसको पेन डाउन नहीं करेगा तो वो उसको शोकेस नहीं कर पाएगा। तो पेन इज़ द टूल फॉर ऑथर, ओके। अ वॉरियर, वॉरियर के लिए क्या है, उसकी सॉर्ड सबसे बड़ा टूल है उसका, ठीक है। स्कल्प्टर के लिए चीज़ल, चीज़ल इज़ अ टूल, ऐसा कुछ दिखाई देता है, जिस बच्चे को चीज़ल के बारे में नहीं पता, ओके। ये देखिए, चीज़ल कुछ ऐसा शार्प सा वो होता है, ओके, इस तरीके का होता है विद अ शार्प एज। चलिए, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया कि व्हाट एग्जैक्टली चीज़ल इज़, ठीक है। चीज़ल एक मैकेनिकल टूल है, कारपेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, स्कल्प्टर्स भी यूज़ करते हैं, कोई मैकेनिक भी यूज़ कर सकता है। ये यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को गैप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कुछ और, जैसे स्टेथोस्कोप के बारे में मैंने बताया, ठीक है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। गार्डनर जो गार्डन में काम करता है वो क्या यूज़ करते हैं, हैरो, वो क्या यूज़ करते हैं, हैरो। इसी तरह सर्जन क्या यूज़ करता है, स्केल्पेल, क्या यूज़ करता है, स्केल्पेल, ओके ओके। इसी तरह लंबर जैक एक्स का यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉबलर का हो गया, ठीक है, मॉन्सन का हो गया, सो ये सब चीज़ें, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन और वो किस प्रोफेशन में किस टाइप के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू डू देयर वर्क, हम उसका पता लगाते हैं इस रिलेशंस की हेल्प से, ठीक है। चलिए, कुछ और एग्जांपल है। पेंटर है, पेंटिंग के लिए क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, मिल गया। बार्बर है, बार्बर को बाल काटने के लिए क्या चाहिए, सीजर चाहिए, मिल गया। बूचर है, उसे कटिंग करने के लिए क्या चाहिए, चॉपर चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर है, उसे आसमान या फिर अंतरिक्ष की स्टडी के लिए क्या चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए, ये भी हो गया। चौकी है, उसे क्या चाहिए, टेक चाहिए, ओके। इसी तरह हमने सभी रिलेशंस के बारे में स्टडी करनी है। चलिए, यहाँ तक समझ आया। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था पहले, सब्जेक्ट उनके स्टडी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोफेशन, उनके टूल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टूल्स और उनके एक्शंस के बारे में, ठीक है। इसी तरह थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट चीज टूल्स, देयर एक्शन। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे नीडल, नीडल का क्या एक्शन है, सॉ, ठीक है, समझ आ गया। अ नीडल इज यूज्ड फॉर स्विंग, नॉट क्वेश्चन मार्क विल नॉट कम हियर, ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए,
ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, निडल के लिए क्या होता है? सॉ। ठीक है, इसी तरह अब आप आकर एक नाइफ का क्या काम है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नाइफ यूज फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, राइट। नाइफ यूज फॉर क्लोज कॉम्बैट्स, कहाँ पे? जब सोल्जर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली मेजर पर्सपेक्टिव और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइफ इज टू कट। ठीक है, चलिए। गन, अब गन किस लिए यूज करते हैं? टू शूट डाउन समथिंग, तो शॉट करने के लिए। ठीक है, पेन, नाउ आई एम राइटिंग यूजिंग दिस पेन फॉर व्हाट? राइटिंग समथिंग, तो राइट इज द एक्शन। ओके, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, राइट। तो मैग्निफिकेशन उसका क्या हो जाएगा? उसका वो हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, स्पैनर, देखो स्पैनर क्या करता है? किसी चीज को ग्रिप करने में हेल्प करता है। वेरी गुड। सॉर्ड, सॉर्ड क्या करती है? स्लॉट करने में हेल्प करती है, तो स्लॉटर का काम करती है। ठीक है, फिल्टर क्या करता है? वाटर फिल्टर है, क्या बेसिकली वो प्यूरिफाई कर रहा है ना, प्योरिटी को एनहांस कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली? फिल्टर प्यूरिफाइज वाटर क्वालिटी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह एट्थ, स्पेड, स्पेड किस लिए आता है? कुछ खोदने के काम आता है। तो ठीक है, डिग। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत टूल्स और उनके एक्शंस के बारे में? चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे स्टीयरिंग, बहुत स्पेसिफिक चीज़ है स्टीयरिंग। आप कोई भी गाड़ी आपने देखी है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एनीथिंग। 4 व्हीलर केस में यू हैव सीन दिस स्टीयरिंग सिस्टम in the hand of on the hand of whom? Driver. He used to guide this steering to guide the vehicle, right? So driver use करता है उसको। very good. स्पून, स्पून है खाने के लिए, अपने आप को फीड करना, किसी को खाना खिलाना स्पून से, फीड करने के लिए बेसिकली, राइट। समझ आ रहा है सबको? चीजल, क्रेव करने के लिए, कार्व बेसिकली, नॉट क्रेव, इट्स कार्व के, एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? ओके, मेटॉक मीन्स अगेन खोदना, समझ आया सभी को? सो बेसिकली जितने भी टूल्स हैं उनके जो भी एक्शंस हैं हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर है, स्पीकर का हम क्यों यूज़ करते हैं? गाने की आवाज़ को बढ़ाने के लिए। किस लिए? एम्पलीफाई करने के लिए। ओके, शील्ड की बात करते हैं। ठीक है, हमने ये बोला कि किसी ने एक दूसरे को शील्ड किया हुआ है, मतलब उन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया हुआ है, राइट, गार्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हो आप? टू प्रोटेक्ट। समझ आया सभी को? चलिए वेरी गुड। अब हम बात करते हैं वर्कर्स और वो कहाँ काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, क्या एक डॉक्टर मैकेनिक की शॉप पे काम करेगा? नहीं। क्या एक मैकेनिक हॉस्पिटल में काम करेगा? नहीं। ठीक है, क्या एक डॉक्टर स्कूल में पढ़ाने जाता है? नो। क्या एक टीचर ऑपरेशन करने जाता है हॉस्पिटल में? नो। तो एवरी प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जिम ट्रेनर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो स्विमर हो, ठीक है, एनी प्रोफेशन हैव अ स्पेसिफिक प्लेस, एक जगह पे काम करते हैं वो। अब जिम का ट्रेनर है, वो जिम में ही तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, बहुत जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, फार्मर है, ओके, फार्मर कहाँ पे काम करेगा? अपने फार्म फील्ड पे काम करेगा। समझ आया? शेफ़ है, शेफ़ का काम क्या है? खाना बनाना। और खाना बनाने की सही जगह क्या है? किचन। तो शेफ़ कहाँ पे काम करेगा? किचन में काम करेगा। इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स ऑन साइट काम करना पसंद करते हैं। फॉर एन IT इंजीनियर, वो अपने वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, राइट। सो एवरी प्रोफेशन जो भी है हम पढ़ रहे हैं, वो सब अपने अपने एक स्पेसिफिक वर्क लोकेशन पे ही काम करते हैं। जैसे सेलर्स हैं, सेलर्स मतलब शिप में जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? शिप पे रह के काम करते हैं। समझ आया? अब पायलट है, एक एरोप्लेन का एक पायलट है, अगर मैं वो कहूँ कि वो पैसेंजर के साथ सीट पे बैठ के उड़ाएगा, पॉसिबल है क्या? नो। पायलट अपने एक स्पेसिफिक एरिया में बैठता है, उस एरिया का नाम क्या है? कॉकपिट। उसे हम क्या कहते हैं? कॉकपिट। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको सेम एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। फार्मर्स का बताया, बैटल फील्ड वॉरियर्स का हो गया, इंजीनियर, सेलर, पायलट। नाउ अभी आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम एक चीज़ करते हैं। अब एक ब्यूटिशियन है, ठीक है, बिफोर एवरी ओकेजन आप लोग ब्यूटिशियंस के पास जाते हो, लड़कियाँ जाती हैं नॉर्मली, ठीक है। सो वो कहाँ पे काम कर रहे होते हैं? वो पार्लर में काम कर रहे होते हैं। अ प्लेस जहाँ पे उनको थोड़ा वो किया जा रहा है, लाइक उनका मेकअप वगैरह जो भी चीज़ है वो देखी जा रही है। ठीक है, एक्टर है, ठीक है। अब एक एक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है। एक एक्टर कहाँ काम करता है? कुछ बच्चे बोलेंगे टीवी में काम करता है। नो, एक्टर कभी टीवी पे काम नहीं करता।
एक्टर उस टीवी वाले काम के लिए स्टेज पे परफॉर्म करता है। समझ आया? तो एक्टर का जो एग्जैक्ट वर्क लोकेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टेज। इसी तरह मैकेनिक का क्या होगा? जब हमारी गाड़ी खराब होती है मैकेनिक के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं गैराज के अंदर। ठीक है। इस तरह लॉयर है, आपको लॉयर से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस टू मेट अ लॉयर? दैट इज कोर्ट। गेटिंग इट? चलिए, साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट डिपेंड करता है साइंटिस्ट किस चीज़ का है। ठीक है। नॉर्मली एवरी साइंटिस्ट हैव देयर ओन लैब्स। ठीक है, लेबोरेटरीज बेसिकली। साइंटिस्ट कहाँ काम करते हैं? लेबोरेटरीज में काम करते हैं। चलिए, वेटर। अब खुद सोचिए, आप वेटर वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब कहीं आप बाहर जाते हैं, आप बाहर कहाँ जाते हैं? किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे यू सॉ पीपल आर देयर फॉर योर हेल्प। ठीक है, आपकी मदद के लिए काफ़ी लोग होते हैं और उनको हम कैसे एड्रेस करते हैं? वेटर बोल के एड्रेस करते हैं। समझ आया? चलिए, ऐसे एक गैम्बलर। अब एक गैम्बलर कहाँ पे गेम्स खेलता है? कसिनो में खेलता है फॉर श्योर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है सर्वेंट। ठीक है। सर्वेंट मतलब जैसे हम घर में क्या बोलते हैं ना, हमने हमारे घर में गार्डन है, हमने हमारे गार्डन के लिए एक बंदा रखा हुआ है, दैट इज़ गार्डनर। तो गार्डनर कहाँ काम करता है? गार्डन में। इसी तरह अपने घर के बाकी काम के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए हमने किसी को हायर किया हुआ है, वो है सर्वेंट। ठीक है। वो कहाँ काम करेगा? हमारे घर में काम करेगा। ऑफिस के अंदर वो बंदा कहाँ काम करेगा? ऑफिस में काम करेगा। ठीक है। तो हम उनको हेल्पर्स कहते हैं, सर्वेंट कह सकते हैं। एक स्पेसिफिक जैसे शेफ़ है तो जो किचन में कर रहा है तो शेफ़ बोलेंगे। ठीक है। एंड जो गार्डन में कर रहा है उसे गार्डनर बोलेंगे। ठीक है। जो हमारी हेल्प हमारे सिक्योरिटी के लिए कर रहा है उसको सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे। सो एवरी प्रोफेशन हैव देयर ओन नेम एंड हैव देयर ओन वर्क प्लेस। ठीक है। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास अलग नाम है, साथ साथ अलग अलग जगह भी हैं उनके लिए। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अंपायर। अब देखिए, जो बच्चे क्रिकेट लवर हैं उनको पता है अंपायर हम कहाँ यूज़ करते हैं टर्म? क्रिकेट में। आप बोलेंगे अंपायर्स तो बाकी गेम्स में भी होते हैं, पर टर्म्स का देखिए यहाँ पे। अगर मैं बैडमिंटन की बात करता हूँ, वहाँ पे भी हमारे पास लाइन जज वगैरह होते हैं, सर्विस जज वगैरह होते हैं, तो हम उनके लिए रेफरी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, रेफरी। ठीक है, इट मीन्स जो गेम को कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट टर्म जो अंपायर है वो हम सिर्फ क्रिकेट में यूज़ करते हैं। ठीक है। टीचर्स कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल्स में पढ़ाते हैं। आर्टिस्ट कहाँ परफॉर्म करता है? थिएटर में परफॉर्म करता है। ये बेस्ट तरीका है पढ़ने के लिए। कुछ डॉक्टर कहाँ परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी को? हॉस्पिटल में करता है। क्लर्क कहाँ करता है? अब देखिए, क्लर्क हर डिपार्टमेंट में है, तो हर डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है ना उसमें क्लर्क काम करता है। चलिए, ड्राइवर कहाँ करता है? अपने कैबिन में बैठता है। ठीक है। जैसे बस का अलग कैबिन छोटा सा होता है। ठीक है। एक एयरप्लेन के अंदर से हम कॉकपिट बोल देते हैं, पर होता है एक सेपरेट कैबिन ही है। चलिए, इसी तरह पेंटर कहाँ पे? गैलरी, आर्ट गैलरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ग्रॉसर मतलब जो ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह बेचता है वो कहाँ पे? शॉप्स पे बैठते हैं। समझ आया यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के प्रोफेशन और उसके रिलेशन के बारे में, दैट इज़ वर्कर और उनका प्रोडक्ट। वर्कर और वो क्या चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पोइट। ठीक है, पोइट है, पोइट का टूल क्या है? पेन। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। या मैंने एग्जाम्पल लिया पोइट का टूल क्या है? पेन। पोइट का वर्क स्टेशन क्या होगा? इसका टेबल। ओके। पोइट देता क्या है, लिखता क्या है? पोएम्स। तो बेसिकली हुआ क्या? ये हो गया आपका वर्कर, ये हो गया उसका टूल, ये हो गया उसका वर्क प्लेस, एंड व्हाट इज पोएम? उसका प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आया? एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं कुछ, जैसे कि फार्मर्स। अब फार्मर है जो एक पूरे साल मेहनत करके क्या देता है हमको आउटपुट में? क्रॉप्स देता है। तो एक फार्मर के लिए क्या आउटपुट हो जाएगा? क्रॉप्स आउटपुट हो जाएगा। ओके। सिमिलरली एक ऑथर पूरा रिसर्च करता है, लिखता भी है, सब कुछ करता है, लास्ट में हमें क्या मिलता है? उस ऑथर की एक बुक मिलती है।
तो बुक उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। गोल्डस्मिथ जो सोने की चीज़ों पे काम करता है, वो पूरी मेहनत करता है, डिज़ाइन करता है, बनाता है, एवरीथिंग करने के बाद लास्ट में हमें क्या मिलते हैं, हमें तो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो हम लोग अपने लिए यूज़ भी करते हैं। ऐसे ही कॉबलर स्टिच करता है अपने शूज़ वगैरह को, और फाइनल हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट, अच्छा शूज़ मिलता है, रिपेयर्ड शूज़। अब एडिटर क्या करता है, न्यूज़पेपर के ऊपर एडिटिंग वगैरह करता है, इवेंचुअली हमें क्या मिल रहा होता है, न्यूज़पेपर मिल रहा होता है। हंटर प्रे प्रोडक्ट हो गया उसका। कारपेंटर हमें क्या मिल रहा है, मीट। ओके दिस इज गलत, ये कारपेंटर से हमें क्या मिलेगा, फर्नीचर। ओके इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, बूचर से मीट मिलेगा, ये सही है, ये भी अब सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज का रिक्वायरमेंट था। ओके चलिए यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जज के बारे में। अब देखिए हम जब भी हम देखते हैं जज हमारा कहाँ मिलता है, हमको कोर्ट में मिलता है, ठीक है। जज का प्लेस क्या हो गया, कोर्ट। जज का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड जस्टिस, यही तो काम है, जस्टिस इसका आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर ने पूरा मेहनत वगैरह करके हमें क्या मिलता है, हमें तो फिल्म, उसका जो हम लोग से मूवी बनाई है, फिल्म बनाई है, वो मिलती है हमें, ठीक है। ऐसे आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, डिज़ाइन करना, वो उसकी खुद की रिसर्च है, सब कुछ है, लास्ट में क्या मिलेगा, हमें एक रेडी डिज़ाइन मिल जाएगा। टेलर से क्या मिल जाएगा, प्रॉपर क्लोथ्स मिल जाएंगे। ड्रामेटिक्स से क्या मिल जाएगा, ड्रामेटिक्स से प्रॉपर एक प्ले मिल जाएगा, समझ रहे हो। टीचर्स से हमें क्या मिलता है, एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। मैंसन से क्या मिलता है, पूरी वॉल मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं, ठीक है। क्या प्रोफेशन है, क्या उसका प्रोडक्ट है। अब एक जो मोची है, ठीक है, जूते वगैरह पे काम करता है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक रिपेयर्ड शूज़, समझ आया, ठीक है। एक बहुत बड़ी शू मेकर कंपनी है, वो प्रॉपर नया शूज़ बना के देगी। एक बहुत बड़ा कोई ऐसे कि गाँव के लोग हैं, वो दे सेल देयर हैंडमेड चिप्स, राइट, दे सेल देयर हैंडमेड चिप्स, राइट। सो चिप्स हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा, और बाकी उनका प्रोफेशन है सारा, ठीक है। चलिए अगली चीज़ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और वो क्या है आपके लिए, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। चलिए अभी जैसे मैंने बात की है, कोई लेदर का शूज़ है, तो उसके लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल क्या होगा, लेदर तो होगा। इसी तरह क्लोथ्स के लिए क्या होगा, फाइबर। क्लोथ्स इज मेड ऑफ फाइबर। ये जो एग्जाम्पल है आपके लिए, दिस इज 5th वन, राइट। प्रोडक्ट एंड उसके रॉ मटेरियल्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींचता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। चलिए चलो ये हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका। पेपर किससे बनता है, पल्प से बनता है, ठीक है। पल्प को हम लोग प्लेन करते हुए एंड पेपर अचीव करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज बुक। अब बुक किससे बनी होती है, बुक के लिए हमें सबसे बेसिक चीज़ क्या है, पेपर की रिक्वायरमेंट है। ज्वेलरी के लिए क्या चाहिए, गोल्ड भी चलेगा, सिल्वर की भी होती है, प्लैटिनम की भी होती है, ओके। एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ विच हम एक ऑर्नामेंट बना सकते हैं। ऑयल, आपको पता है ऑयल हम सीड्स को पीस के बनाते हैं हमेशा, ये हो गया। रोड, ये क्या है, आसफाल्ट मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है रोड्स के लिए, ठीक है। सैक के लिए क्या होता है, जूट जो जैसे जूट बैग वगैरह होते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जूट। जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं उनके लिए कॉटन रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सल्फनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से, या फिर कैल्सिफिकेशन की हेल्प से, राइट। बट किससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, समझ आया। सो मेटल के लिए क्या रॉ मटेरियल हो जाएगा, उसका ओर उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया सही बच्चों को। चलिए अब हम देखते हैं फैब्रिक के बारे में। फैब्रिक कहाँ से मिलता है, यार्न से मिलता है, ओके। पुलोवर जो आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं, जो मैंने अभी पहना हुआ है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, वुल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट है आपका, दैट इज़ फर्नीचर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वुड। हमने अभी देखा कि फर्नीचर हम नॉर्मली वुड का ही बनवाते हैं, प्लास्टिक का फर्नीचर भी होता है। सो ऑप्शन के अंदर इफ़ यू गेट, ठीक है,
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया प्लास्टिक। ओके, तो फर्नीचर वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और किसी और फैब्रिक का भी अच्छा बन सकता है, बट मेजरली जो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं या जो चीज़ हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, दैट इज़ वुड। ओके, दिस इज़ मेजरली यूज बाय डिफरेंट मैक्सिमम ऑफ द फर्नीचर मेकर्स। ओके, चलिए आपके पास कुछ और है, जैसे बटर। हम बटर किससे निकालते हैं? डेफिनेटली मिल्क से निकालते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज़ वाइन। वाइन आपको पता होगा किससे बनती है? ग्रेप्स से बनती है। सो फॉर वाइन व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल? ग्रेप्स। ऑमलेट काफ़ी लोग खाते होंगे, किससे बनता है? एग से बनते हैं। रबर किससे बनती है? लेटेक्स से बनती है। वॉल किससे बनती है? दीवार किससे बनती है? पूरी ईंटों से मिला के बनती है ना, वही चीज़। शूज़ का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ पहले, लेदर। ठीक है, प्रिज्म किससे बनता है? ग्लास से बनता है। लिनन किससे बनता है? फ्लक्स से बनता है। ठीक है, जैगरी किससे बनती है? शुगर केन। ओके, ये सब उनके क्या हो गए? रॉ मटेरियल। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए अब हम एक और नए रिलेशन की बात करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ना अभी ऐसा करता हूँ, सभी रिलेशंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि अब नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में अगर मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा? हर एक क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जिसके अंदर रिलेशन को भी दोबारा एक्सप्लेन करता चलूँगा। जिससे क्या होगा, इस वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस और सभी तरह के रिलेशंस के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या आ गया? इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट। अब मैं बात करता हूँ एक स्केल के बारे में। स्केल क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इसके बाद मीटर में। इसको सही करते हैं, चलिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट, यू आर गेटिंग इट, एंड सो ऑन। ये स्केल है यूज़ करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? स्केल। मेजरिंग यूनिट क्या हो सकती है? ये सब चीज़ें। समझ आ गया सब बच्चों को? ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बस क्लियर लिखता हूँ, सो दैट कोई बच्चा इसको बाद में देखेगा तो उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चीज़ों को लेके। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैंने स्केल, और यहाँ ले लिया मैंने यूनिट्स का। मेजर किस में सकते हैं हम? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, XYZ। ओके, अब हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा नया चीज़ देखने के लिए? वो है आपका ये स्केल। स्केल की यूज़ करते हैं, देखो एमीटर करंट के लिए होता है। करंट हमारा कितने एम्पियर का है उसकी यूनिट है, जो कि उसको हम कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से यूज़ करते हैं। स्केल किस लिए होता है? लेंथ यूज़ करने के लिए होता है। बैलेंस, जिसको आप हिंदी में तराजू बोलते हैं। तराजू क्या होता है? कोई वेट या मास को मेजर करने के लिए होता है। थर्मोमीटर, जो आपको लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, चेक करने के लिए, तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑडोमीटर। ऑडोमीटर आपने देखा होगा, आप जो भी आप गाड़ियाँ वगैरह चलाते हो, उसमें एक स्पीड का होता है कि आपकी स्पीड फिलहाल इतनी है, इतनी है, इतनी है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। क्या यूज़ करता है? वो स्पीड को मेज़र करता है। इसके बाद आपको कहता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब ग्रीनरी, मतलब ह्यूमिडिटी को चेक करने वाला। तो जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, हम कहते हैं ना कि आज का टेम्परेचर इतना है और ह्यूमिडिटी इतनी है, तो जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का वो है इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या नाम है? हाइग्रोमीटर। चलिए, स्क्रू गेज। जब आप अपने क्लास 11th-12th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जहाँ से आप स्क्रू गेज की हेल्प से बहुत ही थिन से थिन चीज़ों का भी थिकनेस पता कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस, जैसे कि लेट्स से कि मैं एक बात करता हूँ आपसे, ये कोई वायर है, इसकी थिकनेस कितनी होगी? ये इसकी थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस कितनी होगी ये बताना है आपको। तो इसकी थिकनेस मैं बोलता हूँ जैसे कि ये है 0.01 mm। चलिए 1 mm से भी छोटी इसकी थिकनेस हो गई, 1 mm का भी 100th पार्ट। समझ आया? तो ये हम किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं? स्क्रू गेज की हेल्प से। स्क्रू गेज एक थिकनेस मेज़र करने के लिए ही है, थिकनेस और बेसिकली गैप किसी भी चीज़ के बीच में मेज़र कर सकते हैं इसकी हेल्प से। चलिए, एक आ गया सिस्मोग्राफ।
ग्राफ मैंने बताया थोड़ी देर, हमने सिस्मोग्राफी पढ़ा था अभी, जिसके अंदर हम अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं, और उस स्टडी से मिलता तो चलो अर्थक्वेक के बारे में पता लग जाता है, बट वो सिस्मोग्राफी में होता क्या है, हम सिस्मोग्राफ की स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये भी हो गया। एनेमोमीटर बताते हैं ना कि जैसे कि आप समझिए जो टेनिस प्लेयर वगैरह हैं या फिर जो बैडमिंटन खेलते हैं, खासकर जो टेनिस प्लेयर, जो आउटर में टेनिस प्लेयर खेलते हैं आउटर ओपन ग्राउंड के अंदर, वो बताते हैं कि विंड की स्पीड कितनी है। एथलीट्स के लिए विंड की स्पीड पता लगाई जाती है कि उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। चलिए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आपके लिए, जैसे टेस्टोमीटर स्ट्रेन्स फाइंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं रेन गैज देखूं, रेन गेज क्या है कि हम बताते हैं ना कि यहाँ पे आज 400 मीटर की बारिश हुई है, यहाँ पे इतने लेवल तक बारिश हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि 400 मीटर ऊंची बारिश हुई है। टोटल जितनी बारिश हुई है अगर वो एक साथ इकट्ठी की जाए उस एरिया में, दैट विल रेज इट्स लेवल टिल 400 मीटर्स, इस तरीके से। ओके, चलिए बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है। हम बात करते हैं कि ओपन ग्राउंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर आप पानी में स्विम कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर इज़ व्हाट, जो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है। प्रेशर इज़ व्हाट, फोर्स अप्लाई की जा रही है एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, दैट इज़ प्रेशर। चलिए, एंड ये क्या हो गया, सिम्फिनोमीटर। ओके, ये किस लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए होता है। आपने मशीन देखी होगी ब्लड प्रेशर को, नॉर्मली क्या ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं 120 to 80, ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर, ये होता है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो देखिए आप स्टूडेंट्स हैं, आप जाइए काफ़ी जगह विजिट करिए, लोगों से मिलिए, आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं, आपने आधा घंटा उससे बात करी तो आपको एटलीस्ट कुछ सीखने के लिए मिलेगा उससे। ठीक है, यू वेंट टू सम मेडिकल स्टोर जहाँ पे अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, वहाँ से आपने पूछा कि नॉर्मल कितना होता है। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो। ठीक है, चलिए इसको ये 2 बार लिख दिया, एक बार इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया हमने किस तरह करना है इसको। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के रिलेशन के बारे में, जो कि 6th है आपका। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में। जैसे कि व्हाट आई सेड 1 kg शुगर। सो व्हाट इज दिस, शुगर तो चलिए ठीक है, 1 kg हमने कोई किसी भी चीज़, शुगर हटा दीजिए, 1 kg हमने कोई चीज़ लिखा, 1 क्या है, सी क्वांटिटी। अब ये आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वांटिटी है। केजी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप ग्राम लिख सकते हैं, आप मिलीग्राम लिख सकते हैं, आप टन लिख सकते हैं, आप क्विंटल लिख सकते हैं, एनीथिंग जो कि वेट मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे देखिए। टाइम और सेकेंड, मैं कह रहा हूँ कि टाइम, आपसे मैं टाइम पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग ना, टाइम कितना हुआ है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि कितने मिनट और कितने सेकंड्स। मैं कहता हूँ कि अभी 2:05 हो चुके हैं। ठीक है, टाइम किस में होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड्स, मिनट, आर, ये 3 यूनिट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया आर, या आ गया मिनट, अगर मैं इसको भी कर दूँ ये आ गया आपका सेकंड। ठीक है, जैसे कि टाइम हम कैसे लिखते हैं 02:05:45, दिस इज व्हाट आवर्स, दिस इज व्हाट मिनट, दिस इज व्हाट सेकंड्स। समझ आया सभी बच्चों को, समझ आ गया अच्छी तरह। चलिए, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, लेंथ आइदर मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग, एनर्जी जाउल, वर्क और जाउल दोनों का सेम ही होता है। करंट का एम्पियर, वॉल्यूम का लीटर्स, मिलीलीटर भी हो सकता है, पावर का वॉट होता है। ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज, जैसे पोटेंशियल क्या होता है वीडी, दैट इज वोल्टेज डिफरेंस। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्लियर तरीके से, वेरी गुड। चलिए, मास हम केजी में मेजर करते हैं, प्रेशर पास्कल्स में करते हैं, एरिया हेक्टर में करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं,
ठीक है, और हेक्टर में तो कहाँ पे कर ही रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ओम, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ऐसे, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। एंगल रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है, ठीक है। कन्वर्जन क्या होता है, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या है ऑस्टेड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ऑस्टेड। कंडक्टिविटी मोहो, कंडक्टिविटी का क्या होता है मोहो, मोहो उसकी वो है यूनिट एक तरीके से, ठीक है। चलिए, कोई यह चीज़ कितनी ज़्यादा ल्यूमिनस है, दैट इज ल्यूमिनिसिटी, हम किससे पता करते हैं उसके कैंडेला नंबर से, ठीक है। किससे, कैंडेला नंबर से। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। चलिए, जिस बच्चे को यहाँ तक क्लियर है उसके लिए आगे का चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आगे हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि एनिमल और उनके यंग वंस, कि किस जानवर चाहिए किस बच्चे को क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे डॉग है, एक कुत्ते के बच्चे को क्या बोला जाता है पपी बोला जाता है। इसी तरह एक शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है कब, क्या बोला जाता है कब बोला जाता है। एक इंसान के बच्चे को बोला जाता है चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह एक हैन के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है चिकन बोला जाता है। ओके ओके नाइस। एक शीप के बच्चे को क्या बोला जाता है लैम्ब, क्या बोला जाता है लैम्ब। एक गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है काफ, क्या बोला जाता है काफ। ये चीज़ आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए है। जिस बच्चे को इसके बारे में बेसिक नॉलेज है, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। जैसे कैट को क्या बोला जाता है किटन, डक के बच्चे को क्या बोलता है डंकलिन, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं काफ बोलते हैं, पोनी भी बोल सकते हैं। इंसेक्ट्स हमने देखा होगा उन्हें क्या बोलते हैं लार्वा बोलते हैं। समझ आया। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। टॉर्टोइज का टर्टल हो गया, पिग का फरारो हो गया, इस तरीके से बटरफ्लाई का कैटरपिलर हो गया, ठीक है। चलिए, ये समझ आया था आपको। अब हम बात करते हैं और रिलेशंस के बारे में, जो कि है मेल एंड फीमेल का रिलेशन, जैसे कि ओके इसके बारे में देखते हैं अभी हम लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मेल फीमेल में क्या रिलेशन होता है। टाइगर है, जो मेल टाइगर है उसको हमने ये बोला, फीमेल को क्या बोला टाइग्रस, क्या बोला टाइग्रस। टाइग्रस इज अ फीमेल ऑफ दिस, ठीक है। सन की बात कर रहे हैं। अब जैसे कोई पेरेंट्स हैं, अपने लड़के को क्या बोलेंगे बेटा, लड़की को क्या बोलेंगे बेटी, तो बेटा और बेटी ये हो गया आपका मेल फीमेल। हम किसी को एड्रेस करते हैं किसी मीटिंग में, किसी बंदे को या फिर किसी लड़की को एड्रेस कैसे करते हैं हम लोग जेंटलमैन के नाम से, और लड़कियों को कैसे करते हैं लेडीज़। आपने सुना भी होगा जब कोई स्पीच वगैरह होता है हम कैसे बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो लेडीज़ फॉर फीमेल, जेंटलमैन फॉर मेल। इसी तरह कोई मेरा भाई है, उसके एक लड़का है एक लड़की है, तो वो मेरे लिए क्या होगा मेरी नेफ्यू और नीस, भतीजा और भतीजी। तो बेसिकली ये पेयर्स हैं जो लड़के लड़की में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉग से केस में क्या हो गया डॉग और बिच। इसी तरह स्टेज और डो। हॉर्स का क्या हो गया हॉर्स और मोर। लॉयन का क्या हो गया लॉयन और लॉयनेस। सेम लाइक टाइगर और टाइग्रेस। यहाँ तक समझ आया सभी को, कोई दिक्कत, ठीक है। ड्रोन का बे हो गया इसी तरह, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपने सबको रिलेशन पढ़ लिया ना। यहाँ पे क्या होता है मेल फीमेल का, फादर मदर, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, डॉटर सन, जेंटलमैन लेडीज़, नेफ्यू का नीस, डॉग का बिच, ठीक है। इसी तरह लॉयन का लॉयनेस, टाइगर का टाइग्रेस। समझ आया यहाँ तक सभी बच्चों को। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ वर्ड और उसका सिनोनियम। बेसिकली क्या होगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है हम रिप्लेस करते हैं। जैसे हम फुटबॉल वगैरह में काफ़ी यूज़ करते हैं ऐसे टर्म्स का कि यह इसका सब्स्टिट्यूट है। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है रिप्लेस कर देना, ठीक है। हमने देखा है कि फुटबॉल के अंदर, ठीक है, व्हेन अ प्लेयर गॉट इंजर्ड और एज पर द टीम स्ट्रैटेजी दे वांट समवन फ्रॉम विद मोर हाई एनर्जी, सो व्हाट दे डू दे रिप्लेस वन प्लेयर एंड सब्स्टिट्यूट इट विद अनदर प्लेयर। ओके, नेक्स्ट इज ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब किसी को अच्छे से मिला देना, मतलब मिक्स कर देना। दोनों का सेम हो गया। हाउस और होम। देखिए, हाउस भी हम घर को ही बोलते हैं, होम भी घर को ही बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मकान को बोला जाता है हिंदी में, और होम बोला जाता है फैमिली के साथ जब बनता है, ठीक है। सॉलिसिट मतलब किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना किसी से। समझ आया, किसी भी चीज़ के लिए किसी बंदे से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। वेरी गुड। अगला आता है
फ्लू मतलब डिफीट, किसी को हरा देना, ठीक है। इसके बाद आ गया फ्राइस मतलब वायलेंट, गुस्से में आना थोड़ा सा, ठीक है। अगला आता है डेयर्थ। डेयर्थ का क्या होता है? स्कैरसिटी। क्या होता है? स्कैरसिटी, ओके। बैन, किसी चीज़ को हम कहते हैं ना, ये प्लास्टिक बैन है, स्मोकिंग बैन है, मतलब प्रोहिबिटेड है वो चीज़, वो चीज़ें करना अलाउड नहीं है, ठीक है। मेंड मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, मतलब रिपेयर करना। तो बेसिकली जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, जिस बच्चे को थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह का, बुक रीडिंग की आदत है, उसके लिए ये वर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। ही इज़ यूज टू विद ऑल दीज वर्ड्स, ओके। चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया। फैमिली रिलेशंस के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। मदर ब्रदर के बारे, मतलब हाँ, फीमेल और मेल के बारे में पढ़ाई करी हमने। वर्ड्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये भी आपके पास कुछ है, जैसे कि, ठीक है, प्रेशर, अज्यूम, ठीक है। इसी तरह आपने ब्रिम, एज, हॉटी, प्राउड, ठीक है, ठीक है। डिसिपेट, क्या करना? सरेंडर, स्कॉरेंडर, ठीक है, ऐसा कुछ। हमने अभी एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह हम सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स के बाद हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उल्टा शब्द, अच्छे का बुरा, गुड का बैड। एग्जाम्पल आ गया। क्रूअल मतलब हु इज़ नो वेरी हार्श टू समवन, समवन इज़ वेरी काइंड, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस्ट सबसे अच्छा, उसका उल्टा क्या होगा? वर्स्ट सबसे बुरा, ठीक है। स्किन, स्किन का क्या होगा? फ्लोट, सॉरी सिंक, सिंक मतलब डूब जाना। हमने सुना है सिंक के नाम से सबसे पहले क्या आता है कि टाइटैनिक शिप डूब गया था। फ्लोट करना मतलब तैरना। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कमज़ोर। तो बेसिकली अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सिंक इज टू फ्लोट, सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इज टू, अब क्या दोगे आप? अब तो आपको पता लग ही गया होगा, वीक। समझ आ गया हर एक बच्चे को। इनिशियल, फाइनल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फाइनल मतलब ख़त्म कर देना। सेम ये स्टार्ट और एंड, शुरू करना, ख़त्म करना। इग्नोर कर देना किसी को, मतलब उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर देना, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? नोटिस करना किसी को। एडवांस, एडवांस मतलब आगे जाना। रिट्रीट मतलब थोड़ा पीछे रहना। क्रिएट कुछ बनाना, उल्टा क्या हो जाएगा? कुछ तोड़ना मतलब डिस्ट्रॉय करना। 10th क्या हो जाएगा आपका? जेंटलमैन, जेंटल मतलब किसी के साथ बहुत सॉफ्टली बातें करना, किसी से कोई नॉर्मल मतलब अच्छी बॉन्डिंग बनाना। हार्श मतलब उसे लड़ाई करके वापस आ जाना। समझ रहे हो? बेसिकली ये वर्ड्स कुछ नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इनको एक बार। क्रूअल मतलब लड़ाई करना, काइंड मतलब अच्छा, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, सिंक मतलब तैरना, फ्लोट मतलब सिंक मतलब डूबना और फ्लोट का मतलब तैरना, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया ताकतवर, वीक का हो गया कमज़ोर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, फाइनल मतलब ख़त्म, एंड में। तो ऐसे ही स्टार्ट का हो जाएगा एंड। इग्नोर मतलब किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, नोटिस ही ना करना। दूसरा का हो जाएगा नोटिस कर लेना। एडवांस मतलब आगे आगे चलना। रिट्रीट मतलब एक स्टेप पीछे रह के, मतलब थोड़ा पीछे रह के चलना थोड़ा सा, ठीक है। क्रिएट मतलब कुछ बनाना, उसका उल्टा का जाएगा कुछ तोड़ना। ऐसे जेंटल मतलब किसी से बहुत सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात करनी, ठीक है, चीज़ों को समझाना अच्छे तरीके से। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्श, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया, आपने रिलेशंस देख लिए। वर्ड और उसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है। जैसे क्वारल, वॉर, एंगर, रैंग, काइंड, किंडल, बर्न, एरर, ब्लंडर। देखो एरर करना मतलब गलती कर देना, पर हम उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड कर रहे हैं ब्लंडर यूज़, मतलब कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई। विश, आई विश टू डू दिस, आई डिज़ायर्ड फॉर दिस, मतलब कि ऐसा वर्ड यूज़ करना जिसकी जो कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा हो। क्या कर रहा हो? इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना हो, कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। डिज़ायर मतलब इच्छा करना, बेसिकली विश करना। सिंक मतलब डूबना, ड्राउन डूब चुका ऑलमोस्ट। फेमस या फिर रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, हम कहते हैं रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है वो, कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। अनहैप्पी, सैड। सो बेसिकली दे आर सेम वर्ड्स
बट विद अ मोर इंटेंस नाउ. रिफ्यूज. ठीक है, इफ आई से आई रिफ्यूज टू गो देयर, या आई डिनाइड. ठीक है, डिनाइड वर्ड इज समथिंग विच इज गिविंग मोर इंटेंसिटी टू योर सेंटेंस दैट यू आर स्पीकिंग, राइट. चलिए, सिंपल एनालॉजी की बात की थी हमने यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गए होंगे सभी रिलेशंस के बारे में. मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिलेशंस को डिस्कस किया है. ठीक है, चाहे वो वर्कर्स के रिलेशन हो उनके काम के साथ, वर्कर्स का रिलेशन हो उनकी वर्क प्लेस के साथ कि वो कहाँ काम, जैसे डॉक्टर का काम हेल्थ केयर चेक करना. डॉक्टर कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में काम करता है. डॉक्टर किस चीज़ को यूज़ करता है? स्टेथोस्कोप हो गया, जो बेसिक चीज़ आती है. ठीक है, बाकी वो अपने डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंजीनियर. ठीक है, मैकेनिक का लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर ले लिया, मैकेनिक्स का एग्जांपल ले लिया. मैकेनिक्स का क्या काम है? गाड़ियाँ ठीक करना, गाड़ियों पे काम करना, डिज़ाइन करना उनका, ये सब. ठीक है, कहाँ काम करते हैं वो? ऑन साइट काम करते हैं या फिर गराज, स्पेसिफिक बोले तो मैकेनिक्स. उसके टूल्स क्या होंगे? स्पैनर्स होंगे, स्क्रूज होंगे, बोल्ट होंगे, ड्रिल मशीन होगी, कटिंग के लिए होगा कुछ, ये सब उसके टूल्स हो जाएंगे. आपको समझ आ गया सारी चीज़ें कि हम किस किस तरह की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये सब तो बहुत सिंपल तरीके के रिलेशंस थे जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने जाना कि किस तरह के रिलेशंस को हम किस तरह जोड़ सकते हैं. अगर मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं. चलिए आप बताना मुझे. ठीक है, मैं यहाँ पे 3 का एनालॉजी बनाऊंगा, जैसे कि मैंने बनाया ये टीचर, स्कूल, स्टूडेंट एंड लर्निंग. आप खुद देखिए, यहां मैंने आप टीचर की जगह दे दिया आपको डॉक्टर. अब डॉक्टर ये तो इसकी जगह हो गया. स्कूल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है? टीचर कहाँ काम करता है, डॉक्टर कहाँ काम करता है. टीचर बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है. ठीक है, ये भी हो गया. लास्ट इज टीचर का काम क्या होता है? लर्निंग प्रोवाइड करना. इसका काम क्या होता है डॉक्टर का? हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना. यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस की बात की है. ठीक है, चलिए अब मैं लास्ट बस चैप्टर का इस चैप्टर के जो ये पार्ट 1 है, इस चैप्टर का यहाँ तक हम पार्ट 1 रखेंगे. ठीक है, इसके आगे के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. ठीक है, यहाँ से. बट इस चैप्टर के अंदर जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, दैट इज ऑल रिलेशंस. ओके, मैंने जितने भी रिलेशन बताए, सबसे पहले इम्प्रूव योर नॉलेज. ठीक है, इम्प्रूव नॉलेज, vocabulary, also what? ओके, नॉलेज हो गया, vocabulary हो गया, अवेयरनेस. बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ना, कि आपको इसका रिलेशन से बताना है, लेट्स से कोई स्टडी की बात कर रहा हूँ. अब बहुत सारे बच्चों को अर्थक्वेक की स्टडी के बारे में नहीं पता. सबको पता है कि हाँ अर्थक्वेक आया, इतने बड़ा, हम कहते हैं ना बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, 6.8 रेक्टर का आया, 7 रेक्टर का आया. रेक्टर क्या है? उसकी यूनिट है. वो कहाँ से मिलती है हमको यूनिट? जो रेक्टर आपकी यूनिट है ये आपको कहाँ से मिलती है? सिस्मोग्राफ से मिलती है. सो वही मैं कह रहा था, जैसे अर्थक्वेक का हमने किससे लिंक किया? सिस्मोग्राफ. ठीक है, ऐसे ही हार्ट रेट किससे लिंक हो जाएगा? अपना ईसीजी से. समझ आया किस तरह की चीज़ों को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रिलेशन है. अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा बायोलॉजी का है तो सारे उसको बायोलॉजी के क्वेश्चन ही आएंगे. ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया था बीच में एक. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स. अब देखिए, जो बच्चे को नहीं पता उसको नहीं पता फिर. ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मोर, सो दैट जैसे हमने इस चैप्टर के अंदर अभी इतने सारे रिलेशंस को पढ़ा. ठीक है, अब जिस बच्चे को
नॉलेज नहीं भी होगी व्हाट इज़ जूलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ बॉटनी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो उसको पता लग गया होगा आज। तो यही इंपॉर्टेंस होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।